हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सन फिजिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेंटअप एग्ज़ाम 2025 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन सहित आंसर्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल से संबंधित नियम है, तो इसका हो जाएगा कूलॉम का नियम, डी ऑप्शन। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। ऋण आवेश देंगे तो उसका जो है त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 गुना 10 की पावर 18, 3 का बी ऑप्शन। चौथा का, दो आवेश वायु में एक दूसरे से स्मॉल डी पर रखे हैं, इनके बीच लगने वाला बल कैपिटल एफ है। यदि इन्हें दो परावैद्युतांक मतलब एप्सिलॉन आर का मान 2 दिया है, द्रव में डुबाया जाए तो सभी स्थितियां समान रहे, मतलब दूरी वही रहेगा, आवेश भी वही रहेगा, तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं 4 का। वायु में डी, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर, समीकरण 1। परावैद्युतांक 2 आ गया तो एप्सिलॉन का आर का मान 2 आ गया, तो F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन आर का मान 2 रख देंगे तो F डैश बराबर हो जाएगा 1/4 पाई गुना 2 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे डी स्क्वायर। दोनों का F बटे F डैश करेंगे तो कट के F बटे F डैश का मान 2/1 आया, तो F डैश बराबर F बटे 2 आया। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 का। अगला क्वेश्चन है, दो समान आवेश Q परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है। तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये Q का मान, ये स्मॉल q C पर, Q पर B पर Q, तो Q B बिंदु B पर कुल बल 0 होगा। K कैपिटल Q का स्क्वायर बटे 2D, Q के बीच 2D का स्क्वायर प्लस K स्मॉल q कैपिटल Q बटे डी स्क्वायर, स्मॉल q के कारण बल। दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो Q का मान माइनस Q बटे 4 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट, 5 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऋण विद्युत आवेश विद्युत बिंदु आवेश के चारों ओर बल रेखा जो होगा केंद्र की ओर होगा त्रिज्यीय के रूप में, सी ऑप्शन। समान त्रिज्या के पारे के 8 बिंदु पर समान आवेश है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई गई, तो प्रत्येक छोटी बूंद की तुलना में बड़ी बूंद की धारिता जो हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। कैसे, चलिए इसका सॉल्यूशन। C बराबर होता है C0 इंटू 1 n की पावर 1/3, तो C बराबर C0 गुना 8 की पावर 1/3, तो C बराबर 2C0, दुगुनी हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा 7 का। 8 का चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 2 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, तो दोनों का C1 C2 का मान 2 माइक्रोफैरड है, तो यहाँ से C इक्विवेलेंट 1 का मान आया 1 माइक्रोफैरड। तो अब यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड और ये जो पहले से 1 माइक्रोफैरड है दोनों श्रेणी समांतर क्रम में आ गया, और समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट बराबर दोनों का योग होता है, मीन्स 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड कितना हो गया, 2 माइक्रोफैरड। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण सदिश होता है, 9 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। M चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को B चुंबकीय क्षेत्र में उसे थीटा कोण पर घुमाने पर कार्य होता है MB इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंग, 11 का C। 12 का निर्वात में प्रकाश की चाल C, चुंबकशीलता μ0 परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध होता है, तो इसका आंसर C होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। C बराबर होता है 1/√अंडर μ0 एप्सिलॉन नॉट, रूट अंडर उधर जाएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट।
अब इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 12 का सी हो गया। जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्ध्य घटता है, कैसे, चलिए देखते हैं। म्यू टू बटे म्यू वन बराबर सी वन बटे सी टू बराबर लेमडा वन बटे लेमडा टू होता है। मीन्स म्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेमडा है तरंगदैर्ध्य, म्यू है अपवर्तनांक। तो कांच का में प्रवेश करता है तो इसका मतलब तरंगदैर्ध्य घटेगा, तो कांच का तरंगदैर्ध्य कम होगा और हवा का ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोग की क्षमता, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। P1 बराबर 2D, P2 बराबर -3.5D, तो P इक्विवेलेंट बराबर P1 प्लस P2, 2 -3.5 -1.5D, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। 14 का बी ऑप्शन। 15 का सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई FO प्लस FE हो जाता है, डी ऑप्शन। विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या से जो दृष्टि दोष होता है उसे कहते हैं अविंदुकता, ऑस्टिगमेटिज्म। तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान घटता है, अभी जस्ट देखे। तो 17 का बी ऑप्शन। इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है, वर्ण विक्षेपण। 18 का सी ऑप्शन। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, सी ऑप्शन। व्यतिकरण करते दो प्रकाश तरंगों की तीव्रता अनुपात 4 के अनुपात में है, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। I1 अनुपात I2 9 अनुपात 4 है, तो A1 का स्क्वायर अनुपात A2 का स्क्वायर 9 अनुपात 4, तो A1 बटे A2 बराबर 3 अनुपात 2। तो A मैक्स हो जाएगा A1 प्लस A2 3 प्लस 2 5, A मीन हो जाएगा A1 माइनस A2 3 माइनस 2 1, आई मैक्स बटे आई मीन बराबर ए मैक्स बटे ए मीन का होल स्क्वायर, तो 5 बटे 1 का होल स्क्वायर 25 अनुपात, ए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 का निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है, लेजर। 21 का डी। जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि m बराबर होता है -L बटे एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटे एफ ई, तो m समानुपाती L हो गया, तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्धन क्षमता बढ़ेगा। 4 डायोप्टर क्षमता का विषारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अभिसारी है तो 4 डायोप्टर 1 बटे एफ डायोप्टर है तो 1 बटे एफ, तो एफ का मान 1 बटे 4 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर, तो एम बराबर होता है 1 प्लस डी बटे एफ, डी का मान 25 और एफ का भी मान 25, तो कट के 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 का सी हो गया। छोटे आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कौन है, म्यू -1 इंटू ए। 24 का बी। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन बैंगनी कलर का होता है, सी ऑप्शन। एक पतले फिल्म के रंग का कारण है व्यतिकरण। 27 का 0.01 गुना 10⁻⁻² मीटर से विलग दो कला संबंध स्रोतों से 0.6 गुना 10⁻⁻² मीटर चौड़ी फ्रिंज स्रोत से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर प्राप्त होता है, तो व्यवहार किए गए प्रकाश का तरंगदैर्ध्य है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल डी 0.01 गुना 10⁻⁻² मीटर, बीटा बराबर 0.6 गुना 10⁻⁻² मीटर, तो बीटा बराबर कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी होता है। इसमें मान रखेंगे सबका, तो लेमडा का मान यहाँ से आएगा 6 गुना 10⁻⁻7 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। 27 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर 10 सी ऑप्शन। प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन बोलते हैं, 29 का बी हो गया। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करता है प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, मीन्स अपवर्तनांक पर। प्रकृति और अपवर्तनांक एक ही चीज़ है, 30 का बी ऑप्शन। एम ई द्रव्यमान तथा इलेक्ट्रॉन ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से बी वोल्ट के विभवांतर से गुजरता है, तो अंतिम महत्तम ऊर्जा ई भी हो जाएगा, 31 का डी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है ऊर्जा, प्लांक नियतांक की बीमा होता है ml2t-1। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं 33 का।
ई बराबर एच न्यू होता है। ई ऊर्जा, एच प्लंक नियतांक है, न्यू आवृत्ति है, तो आवृत्ति बराबर 1/, आवर्तकाल होता है समय, तो ई बराबर h/t, एच बराबर ई टी हो गया। ऊर्जा का होता है mL2T-2, टी का कैपिटल टी, mL2T-1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए हो गया। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर। कैथोड किरणें ऋणाविष्ट कण है, 35 का डी ऑप्शन। निम्न में कौन आवेश रहित है, फोटोन कण, 36 का सी ऑप्शन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है, लाइमन। तो चलिए इसका लाइमन पराबैंगनी भाग में पड़ता है, बॉमर दृश्य में शेष अवरक्त भाग में पड़ता है। तो लाइमन जो है पराबैंगनी में, इसीलिए अवरक्त में लाइमन नहीं आएगा। 37 का डी ऑप्शन। जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु की किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है Z² के। ये फार्मूला होता है E बराबर -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E समानुपाती Z² हो गया। 38 का बी ऑप्शन। एक तत्व की परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A, इसके एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या A-Z। 39 का सी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है, तो मूल कण नहीं है, अल्फा कण मूल कण नहीं है, बाकी सब मूल कण है। निम्नलिखित में किसे और विभाजित नहीं किया जा सकता, फोटोन को। 41 का डी। अल्फा कण है हीलियम का नाभिक, सी ऑप्शन। 43 14n7 के नाभिक में होता है। 14 द्रव्यमान संख्या, 7 हो गया परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या होता है, 7 हो गया प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या 14 में 7 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, सी ऑप्शन। सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, 44 का बी ऑप्शन। निम्नलिखित में सबसे अस्थायी कौन है, तो Fe 2656, 45 का डी ऑप्शन। जब किसी चालक से धारा बहती है तो इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग के परिमाण की कोटि होगी, बी ऑप्शन। देख लेते हैं सॉल्यूशन। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले चालक में इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड होता है या 10⁻⁻2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 46 का बी ऑप्शन। एक प्रतिरोध के प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00125 ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम। तो निम्न में से किस ताप पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा। तो चलिए इसका सोल्यूशन। अल्फा बराबर 0.00125 प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, 300 केल्विन पर, R0 1 ओम। थीटा बराबर पर वाट, कितना थीटा होगा, और आर का मान 2 ओम है थीटा पर। तो डेल्टा टी तापांतर हो गया थीटा -300, तो R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी होता है। R0 का मान 1, R का मान 2, 1 प्लस अल्फ़ा का मान रख देंगे, तो यहाँ से थीटा का मान सॉल्व करके थीटा का मान 1100 केल्विन आ गया, बी ऑप्शन। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है ताप पर, 48 का ए। निम्नलिखित में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, वो अर्धचालक का होता है जो कि जर्मेनियम है, सी। 600 वोल्ट विभवांतर पर एक परिनालिका में 15 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली का प्रतिरोध है, तो 60 में 15 से भाग दे देंगे, 4 ओम। 50 का ए ऑप्शन। यदि 0.005 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोध से कम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन करेक्ट होगा। दोनों प्रतिरोध से कम मतलब 0.005 ओम से भी कम और 1 मेगा ओम से भी कम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.005 ओम से कम, 51 का बी ऑप्शन। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा दुगुनी हो जाती है, देख लेते हैं।
भी समान है विभवांतर R, इसका R/2 तो H1 तो H1 बराबर V² R × T हो गया। H2 बराबर V² R/2 तो 2V² R × T, दोनों का अनुपात किए तो H1/H2 हाफ हो गया, तो H2 बराबर 2H हो गया। बी ऑप्शन 52 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्युत परिपथ की शक्ति C V² R। चुंबकीय क्षेत्र की विमा ए ऑप्शन। याद रखने के लिए देख, चुंबकीय क्षेत्र की विमा ऐसे याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र बराबर एटीएम ए पर -1 और टी पर -2 रख करके, तो इसको जब सही से लिखेंगे तो ML0 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, A-1 हो जाएगा। ए को I भी लिख सकते हैं तो ML0 T-2 I-1 हो गया इसका आंसर। 54 का ए ऑप्शन हो जाएगा। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गति कराई जाती तो कण पर कार्यकारी बल 0 होगा। देख लेते हैं। बी समांतर V वेक्टर टू F बराबर Q × V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, QVB साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 मतलब 0, F बराबर 0, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 55 का आंसर डी हो गया। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बलाघूर्ण टाउ वेक्टर बराबर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए ऑप्शन। जब एक जी प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट एस के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली हानि बराबर होती है G²/G+S। कैसे देख, पहले G था, बाद में समांतर क्रम में जोड़ने पर G'(G)S/G+S हो गया, तो हानि G-G' करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद G²/G+S हो जाएगा, बी ऑप्शन। 57 का बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 58, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है। जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, ये इसका जो है दक्षिणावर्त हो जाएगा क्योंकि दूर ले जाया जाता है। देख लेते हैं। वामावर्त, जब एस को लेके जाएंगे कुंडली की ओर तो एस की तरफ होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो जब दूर ले जाएंगे तो एन की तरफ जाएगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। 59 का क्लॉकवाइज हो जाएगा दक्षिणावर्त। 59 का बी ऑप्शन होगा, ये गलत रंगा गया है। 59 का बी ऑप्शन होगा, करेक्ट कर लेना है। 59 का बी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज। लेंज का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है? ऊर्जा के। 60 का सी। धारिता प्रतिघात का मात्रक ओम होता है, बी ऑप्शन। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल औसत वर्गमान का अनुपात है √2। IRMS बराबर I0/√2 होता है, तो I0/IRMS √2 हो जाएगा। 62 का बी ऑप्शन। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी ऑप्शन। घरेलू विद्युत परिपथ की आपूर्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान 0 होने पर आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो जाएगा। देखो 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 50 चक्कर, और 1 चक्कर में 2 बार धारा 0 होता है, तो 50 चक्कर में कितना बार होगा? 100 बार, तो 100 हर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। 64 का सी। किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं तो ऊंचाई में N2 ज़्यादा होता है, N1 कम होता है, तो N2 ग्रेटर देन N1 हो जाएगा, बी ऑप्शन। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का प्रतिरोध R है, स्वप्रेरकत्व L है, तो 10 फाई का मान ω/L/R होता है, सी ऑप्शन। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है व चालकता बढ़ता है, 67 का बी ऑप्शन। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है इलेक्ट्रॉन और कम होता है होल। और गेट जो होता है A+B = C, ए ऑप्शन। 500 हर्ट्ज की श्रव्य आवृत्ति के आयाम मॉड्यूलेटेड तरंग के लिए उपयुक्त वाहक आवृत्ति होगी,
ये डी ऑप्शन होगा। कैसे देखते हैं। आयाम मॉडुलन में वाहक तरंग आवृत्ति FC मॉडुलन आवृत्ति FM से काफ़ी अधिक होना चाहिए। FM 500 हर्ट्ज है तो FC 50,000 हर्ट्ज होगा। तो 70 का डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको 2026 में जो इंटर का एग्ज़ाम देने जाइएगा उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।